जब आपका लक्ष्य बस भोग का हो, बस केवल भोग करना हो और आपके केंद्र में डर हो और वासना भरा हो, तो आप ये नहीं देखते हैं कौन चीज़ कितनी कीमती है, कौन चीज़ लाभदायक है, कौन बहुत उपयोगी है। बस आप भोगने की ओर बढ़ते रहते हैं। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे समाज हैं, उनमें से एक भारतीय समाज भी है। भारतीय समाज का भी जीवन इसी पर आधारित है। हालांकि बहुत सुधार हुआ है, पर बहुत ज़्यादा जो मात्रा है, जो बढ़ोतरी है, वो बढ़ गया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जो आम परिवार है, मध्यम वर्ग और निम्न परिवार है भारत में, उसकी संख्या करोड़ों में है। सभी अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें जन्म दे दिए हैं, ये भी नहीं पता क्यों जन्म दिए हैं, बस एक संस्कार है, देना होता है शादी करने के बाद। उनकी परवरिश का कोई विचार नहीं, कोई सोच विचार नहीं। एक अच्छा परवरिश कैसे दिया जाए एक बच्चे को, उसका उसको शिक्षा कैसे दिया जाए। मिडिल परिवार में जो सबसे नीचे आते हैं, उस सब के परिवार में, हालांकि कुछ मिडिल परिवार के भी लोग, ज़्यादा भी लोग अपने बच्चे को हायर एजुकेशन भी नहीं दे पाते हैं, एक अच्छा टेक्निकल डिग्री तक भी नहीं पढ़ा पाते हैं, ना एक अच्छा स्किल सिखा पाते हैं, या स्किल सीखने के लिए या एक इंस्टीट्यूशनल स्किल सीखने के लिए उनको समय नहीं देते हैं, उन्हें काम धरा देते हैं किसी न बहाना से, जिम्मेदारी दे के। अब एक लड़का है, उसकी बहन है, उससे बड़ी है या छोटी है थोड़ी सी, उम्र 20-21 होने वाला है दोनों का। अब उसकी बहन का शादी होने वाला है। अब जो 21 वर्ष का जो लड़का है, जो लड़की का भाई है, उस पर भार दे दिया जाता है। अब वो उसको काम करना ही पड़ता है। एक अच्छा विद्यार्थी होता है, पढ़ने में अच्छा खासा पढ़ता है, उसे काम छोड़ना पड़ता है, उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, काम धरना पड़ता है। और ना उसके पास स्किल अच्छा रहता है, ना उसका बैकग्राउंड सही रहता है इंस्टीट्यूशनल, तो उसको एक अच्छा काम भी नहीं मिल पाता है। काम भी मिलता है तो बहुत घंटों में, कि समय बहुत कम मिलता है उसमें। ऐसा माहौल मिलता है कि वहाँ शिक्षा पद्धति करने में भी समस्या होता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो शिक्षा है, जो उसका पढ़ाई है, छूट सा जाता है। या तो कहीं हमारा समाज, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो जीने का विधि और शैली है, वही छोड़ा देता है, उस पर अन्याय कर डालता है। लड़की पर तो अन्याय हुआ ही, 18-20-21 साल हुआ, उसको एक अच्छा टेक्निकल डिग्री भी नहीं दिलवा पाए या स्किल भी नहीं सिखा पाए। उसको तो कर ही दिए, किसी और को यहाँ भेज दिया। उसके साथ साथ उसका भाई का भी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और जब उसके गार्जियन से पूछा जाएगा आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं, पर फिर भी वो बोलेंगे सब ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही होता है, पुराने ज़माने से ऐसे होते आ रहा है, शादी करना ही होता है। और कितना पढ़ेगा, पढ़ के क्या करेगा ज़्यादा। उसको दुनिया का भी सही से नॉलेज नहीं हो पाता है। एक जो होता है भूगोल, हिस्ट्री या कुछ अच्छा स्किल भी नहीं मिल पाता है जीवन में, और एक भाग दौड़ में घुस जाता है जिसका बस एक ही मकसद होता है, रुपया कमाना। अब वो बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है, तो जब रुपया ही कमाना सोचेगा, रुपया है उसका मकसद रहेगा, रुपया किस लिए? क्योंकि भोगना है। क्या भोगना है? जो चीज़ भी है उसको भोग डालना है। उसमें से विपरीत लिंग भी आता है, अगर स्त्री है तो पुरुष को भोगना है, और पुरुष है तो स्त्री को भोगना है। वस्तुओं को भोगना है समाज द्वारा, समाज जिस वस्तुओं को कीमती मानता है उसको भोगना है, चाहे वो बड़ा बंगला क्यों ना हो, यानी कि कोई घर क्यों ना हो, बड़ा सा मकान क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सा गाड़ी क्यों ना हो। हालांकि
मिडिल परिवार ज़्यादातर अच्छा घर भी नहीं बना पाता है, वो बात अलग है, पर भोगना है। इसी के बीच में एक बाजारवाद खड़ा होता है। जब हम उसे एक सही शिक्षा नहीं देते हैं, उसको तर्क वितर्क करने की जो क्षमता नहीं देते हैं, उसे सोचने की समय नहीं देते हैं, सोचने के लिए समय नहीं देते हैं, तो वो बस उसके दिमाग में हम भर देते हैं कि भोग बहुत बड़ी चीज़ है और भोगना है। उसका एजुकेशन छूट गया है, लड़की किसी और के घर चली गई है, वो भी एक भोगने की वस्तु बनकर, हालांकि तथ्य है, बनकर, भले उसको संस्कृति का नाम दे दें, हम समाज का नाम दे दें। अब जो लड़का है वो 21, 22, 23, 24 में एक उल जलूल काम पकड़ लिया है, उसको भी हर हर वक्त दृष्टि है भोग के नज़र में। वहीं से जन्म होता है बाजारवाद का, या बाजारवाद वहीं से शुरू होता है शुरुआत, और वहाँ पर बाजारवाद अपना काम शुरू करता है। वो तरह तरह के भोगने की वस्तु दिखाता है आपके स्टेटस पर, आपके कितना आप उसको परचेस कर सकते हैं, आपके पास क्षमता कितना है, आपका जो क्षमता है उसके अनुकूल आपको बाजारवाद मिलता है, बाजार मिलता है। तो जब हमारे जीवन का आधार ही भोग है, शिक्षा नाम की चीज़ नहीं बच जाती है, और हालांकि उसके बाद भी कुछ शिक्षा होता है, वो भी उसका भी मेन आधार भोग ही होता है, केंद्र भोग ही होता है कि शिक्षा ग्रहण करना है। उसके बाद उस शिक्षा से जो हमें काम मिलेगा, उससे जो रुपया मिलेगा, उसको हमको भोगना है। भोग ही हमारा केंद्र बना हुआ है, और डरे हुए हैं हम सब, हमारा पूरा समाज डरा हुआ है। एक काम भी स्वतंत्रता से, उत्कृष्टता से, एक पुलक से नहीं, ठसक से नहीं होता है। बड़े तो हुए हैं ही हम, छोटे छोटे बच्चियों को, उसको मैं देखता हूँ हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ाते हैं, और जिसको कॉलेज भी मिल रहा है उसको भी काम करने की छूट नहीं दिया जाता है ज़्यादा, घर में पड़ी हुई है। लड़का काम भी कर रहा है तो उलझुलूट कर रहा है काम, लड़की काम भी नहीं कर रही है, घर में पड़ी हुई है, बस वही तुच्छ काम, 2 रुपये की काम जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसमें जीवन का कोई निखार नहीं आएगा, जीवन में कोई निखार नहीं आएगा, कोई पुलक नहीं आएगा, जीवन में कोई ठसक नाम की चीज़ नहीं आएगी, प्रेम नाम का कोई चीज़ नहीं आएगा जीवन में, और ना ही उससे दृष्टि बदलने वाली है।